आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको वो अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। और खुदा का वचन वो जीवित वचन है, वो खुदा की आवाज़ है जो हमारे जीवनों को बदलता है। परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है ये अपने वचन के द्वारा बनाई है, और ये सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थिर है आज तक। आज वो वचन जो खुदा का वचन है आज आपके जीवन को अद्भुत रीति से बदलने जा रहा है, आपको आशीषित करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके आने से पहले इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य प्रभु यीशु को जान ले, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान ले। और पिता परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारे द्वारा सुसमाचार जगत के कोने कोने तक और इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य तक पहुंचे कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान ले। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आज परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में काम करे? हाथ उठाएं। वेरी गुड। आज सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में काम करे। और बिल्कुल आज परमेश्वर का वचन जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ से आप भरते चले जाएंगे और खुदा की सामर्थ अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। और आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अद्भुत। एक सवाल है मेरा, आज के प्रचार को कंटिन्यू करते करते एक सवाल है, अगर आपके सामने आपके पड़ोस में, आप जहां पर रह रहे हैं आपके पड़ोस में अगर किसी घर में आग लग जाएगी और जहां पर आग लगी है वहां से 4 लोग गुजर रहे होंगे, एक डॉक्टर गुजर रहा होगा, एक पुलिस इंस्पेक्टर गुजर रहा होगा, एक कोई मिस्त्री गुजर रहा होगा और एक कारपेंटर गुजर रहा होगा। ये 4 लोग वहां से गुजर रहे होंगे। तो अचानक से जब जिस घर में आग लगी हुई है उसको देखकर चारों के चारों वो दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो उस आग में फंसे हुए हैं और वो चारों दौड़ पड़ते हैं जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। अब अचानक से कुछ विशेष लोग आ जाते हैं जो कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो अग्निशामक दल के लोगों का काम है, फायर ब्रिगेड वाले जो लोग हैं केवल उनका काम है, क्योंकि वो इस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, ये उन्हीं का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें किसने बोला कि तुम जाओ और उनको आग में से निकालो? किसने बोला तुम्हें? तुम्हारी जान को जोखिम भी हो सकता है। वो लोग रुक गए उनकी बात को सुन के। मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं कि क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? कितने लोग मानते हैं सही किया? रुक गए, हाथ उठाएं। कोई नहीं मानता कि सही किया। कितने लोग मानते हैं गलत किया? हाथ उठाएं। कोई नहीं मानता। मतलब कोई इस बात को भी नहीं मानता कि बचाने गए और उन्हें रोक दिया तो यह गलत हुआ, और कोई इस बात को भी नहीं मानता कि रुक के भी उन्होंने गलत किया। फिर से मेरी बात को समझे। उस घर में आग लगी है और उस घर में कुछ लोग फंसे हुए हैं। जो 4 लोग हैं वहां से गुजर रहे हैं, उन चारों ने देखा कि इस घर में कुछ लोग हैं जो आग में फंसे हुए हैं, उस बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर पे फंसे हुए हैं। वो चारों भागकर चले गए उस परिवार के लोगों को बचाने के लिए। अचानक से कुछ स्पेशल लोग आए, विशेष लोग आए और उन्होंने बोला कि आप मत जाओ। आपको किसने बोला कि आप जाकर इनको बचाओ? किसने बोला आपको? आप क्यों जा रहे हो? ये आपका काम नहीं है। जो अग्निशामक दल के लोग हैं ये उनका काम है कि वो जाके इनको बचाएंगे, क्योंकि वो लोग इस चीज में स्पेशलिस्ट हैं। तो आप क्यों जा रहे हो? आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जो लोगों को मना किया गया और वो रुक गए, क्या उन्होंने सही किया या उन्होंने गलत किया? कितने लोग मानते हैं सही किया? हाथ उठाएं। हाँ, आप लोगों को समझ आ रहा है। 4 लोग मानते हैं कि उन्होंने सही किया, रुक गए। और कितने लोग मानते हैं गलत किया? हाथ उठाएं। समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। एक डिसीजन तक नहीं ले पा रहे आप। चलिए मान लेते हैं कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रुक के सही काम किया, और मान लेते हैं कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जाकर आगे उन्होंने गलत काम किया। दोनों बातों को मान लेते हैं। आज वैसे ही, समझना मेरी बात को ध्यान से, आज वैसे ही जो लोग नरक की आग में जलने जा रहे हैं,
नरक की आग में जलने जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि पास्टर नवीन ही होगा, जरूरी नहीं है कि कोई पॉल दिनकरन ही होगा जो उनको बचाने जाएगा, जरूरी नहीं है कोई बेनी हिन ही होगा जो उनको बचाने जाएगा, जरूरी नहीं कोई स्पेशलिस्ट लोग होने चाहिए, अग्निशामक दल के लोग होने चाहिए। बचाने के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया है कि आप जाके उनको बचा सकते हो। लेकिन हम रुक गए, क्यों? किसी ने कह दिया, कुछ विशेष लोगों ने कह दिया ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम जाके उनको बचाओ, इसीलिए हम रुक गए। ये तो काम है पास्टरों का, ये काम है एवेंजलिस्ट का, ये काम है बाइबल टीचर का, ये काम है अपोस्टल्स का, प्रॉफिट्स का। आप कौन हो जो जाके बचाने जा रहे हो? आज बहुत से सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि केवल आत्माओं को बचाने का और सुसमाचार प्रचार करने का, जो नरक की आग में लोग जा रहे हैं उनको बचाने का काम केवल पास्टर्स का है। किनका है? केवल पास्टर्स का है, केवल अपोस्टल्स का है, केवल प्रॉफिट्स का है, बाइबल टीचर का है। ये एक मेंटालिटी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको रेस्क्यू करने के लिए जाना जरूरी है, बचाना जरूरी है। अगर आप नहीं आगे जाओगे तो कौन जाएगा? यीशु ने कहा कि पके हुए खेत तो बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। मजदूर लिमिटेड है, पास्टर्स लिमिटेड हैं, अपोस्टल्स लिमिटेड हैं, विश्वासी जो है वो अनलिमिटेड हैं। हमें समझना है, प्रॉफिट्स लिमिटेड हैं, बाइबल टीचर लिमिटेड हैं, पास्टर्स लिमिटेड हैं, लेकिन बिलीवर्स जो है अनलिमिटेड हैं। और आज जो बिलीवर्स हैं वो आगे बढ़ के आत्माओं को बचाने नहीं जा रहे हैं, बचाने नहीं जा रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि पास्टर्स जाएंगे और आगे जाके इस काम को करेंगे। ये उनकी मेंटालिटी हो गई है। आज कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करे? हाथ उठाएं। सभी लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करे। भारत जिस देश में आप रहते हैं, जब भारत की यहां की जो सेना है, जब किसी व्यक्ति को भारतीय सेना में जब भर्ती करती है तो करने के बाद उसको बंदूक देती है, उसको बंदूक देती है ताकि जाके वो युद्ध को लड़े, वो बैटल को जीते। इसके लिए नहीं देती। और ऐसे लोगों को नहीं देती जो कुर्सी पर केवल बैठे रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। जो कुछ करना नहीं चाहते उनको बंदूक नहीं देती। बंदूक उन्हीं को देती है जो मैदान में जाके युद्ध लड़ना चाहते हैं और युद्ध को जीतना चाहते हैं और अपने देश को बचाना चाहते हैं। केवल उन्हीं को बंदूक दी जाती है। वैसे ही आप में से जो लोग यदि आज चाहते हैं कि उनके हाथ में परमेश्वर की सामर्थ्य बंदूक आए जिसके द्वारा अद्भुत काम हो, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। और जो आगे बढ़ते हैं परमेश्वर उनके हाथ में अद्भुत सामर्थ्य बंदूक को दे देते हैं। हालेलुया। जो आगे बढ़ते हैं उन्हीं के हाथ में बंदूक दी जाती है, बैठे रहने वाले लोगों के लिए नहीं। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, परमेश्वर के वचन की समझ, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य काम आपके द्वारा जब प्रकट होंगे, जब आप कदम को आगे बढ़ाएंगे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, तब जाके परमेश्वर आपके हाथ में वो सामर्थ्य शक्तिशाली बंदूक को देगा। पिछले दिनों एक विश्वासी ने मुझे कहा कि पास्टर जी मैं प्रार्थना कर रहा था, जब शैतान मुझे तंग कर रहा था, बड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं बहुत प्रार्थना कर रहा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में वो काम नहीं हुआ, मैं परेशान हो गया। शैतान ने बहुत तंग किया, मुझे बहुत तंग किया। तो मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा शैतान ने आपको तंग किया तो परमेश्वर ने आपके हाथ में एक शक्तिशाली बंदूक दी है, आपने क्यों नहीं चलाई? कह रहे पास्टर जी बंदूक? मैंने कहा बिल्कुल, परमेश्वर ने आपको एक बंदूक दी है, केवल तलवार नहीं बंदूक दी है चलाने के लिए। लेकिन बंदूक के अंदर जब तक बुलेट्स ना हो तो क्या बंदूक चलेगी? खाली प्रार्थना, वो भाई खाली बंदूक जिसके अंदर बुलेट्स है ही नहीं, वो चलाए जा रहा है, ट्रिगर करे जा रहा है शैतान को, मैं मार दूंगा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस बंदूक में बुलेट्स ही नहीं है। अब बुलेट्स है क्या? वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का वचन होगा तो उसके बाद उस बंदूक से गोली निकलेगी और शैतान नाश होगा। हालेलुया। अब बंदूक तो है लेकिन बुलेट्स ही नहीं है। मैंने पूछा कि आप परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते हो? हाँ पास्टर जी पढ़ता हूं। मैंने कहा कुछ याद रहता है? पास्टर जी
वैसे तो रेगुलर नहीं पढ़ता, तो थोड़ा बहुत याद रहता, नहीं रहता। मैंने कहा अभी मैं आपसे अगर बात करूं कि कितने वचन आपने पिछले दिनों में याद किए हैं, पास्टर जी याद करूंगा तो 2-3 वचन होंगे, याद होंगे। अब युद्ध में गए हैं, युद्ध लड़ने के लिए, और 3 बुलेट रखी है, सिर्फ केवल 3 बुलेट। परमेश्वर को ऐसे योद्धा चाहिए, ऐसी बंदूक चलाने वाले चाहिए जो AK-47 चलाए। बुलेट्स लगी और समाप्त। ऐसे लोग चाहिए। वचन से भरा होना बहुत जरूरी है। जब शैतान यीशु से बैटल करने के लिए आया मैदान जंग में, उस मरुभूमि में जहां यीशु 40 दिन तक उपवास में रहा, 40 दिन तक फास्टिंग में रहा, 40 दिन और 40 रात यीशु उपवास में रहा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब वो बैटल करने के लिए यीशु के पास आया शैतान, तो आके यीशु को अहंकार दिखा रहा था, घमंड दिखा रहा था, सारे अधिकार को दिखा रहा था, और यीशु से जितनी बातें वो कह रहा था, यीशु ने हर बार उसको उत्तर दिया। उस बैटल में हर बार उत्तर दिया। उस बैटल में किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यीशु ने कहा लिखा है, यीशु ने कहा वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। वो भी बात कर रहा, वचन में लिखा है यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से क्या ये क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। रोटियां बन जाए। यीशु ने उसकी हर बात का जवाब, उस बैटल में उसको हर बार हराया, उसको पराजित कर दिया हर बार। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। यह वचन की बुलेट्स होनी जरूरी है। और यीशु ने इस बैटल को जीत लिया और शैतान वहां से हार के चला गया। आज आपके पास बुलेट्स होनी बहुत जरूरी है। यदि आपके पास बुलेट्स नहीं है, केवल गन है, तो कोई फायदा नहीं होगा। आज कितने लोगों की प्रार्थना होती है खाली प्रार्थनाएं, जैसे बंदूक खाली होती है, चलाते रहते कुछ होता ही नहीं, वैसी खाली प्रार्थनाएं होती हैं। उन प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ होता ही नहीं है। क्यों? अंदर वचन ही नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है कुलुस्सियों अध्याय 3 में कि मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आज मसीह के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो। कोई प्रॉब्लम आती है, हमें वचन ही नहीं पता होता कि किस वचन से इस परेशानी को हम अटैक करें, इस परेशानी को हम निकाल के बाहर फेंकें, इस परेशानी को डिस्ट्रॉय करें। आज हमें पता ही नहीं होता। बीमारी आ रही है, बीमारियों के लिए वचन नहीं पता। कोई फाइनेंशियल ट्रबल आ गया, उसके लिए वचन नहीं पता। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उसके लिए वचन नहीं पता। परिवार में क्लेश चल रहा है, उसके लिए वचन नहीं पता। क्यों? बाइबल को हम पढ़ते ही नहीं है, बुलेट्स हमारे पास है ही नहीं। और मसीह में जो है वो सारे के सारे योद्धा हैं। हमारा शैतान के साथ एक बैटल है। ये बैटल ऐसा नहीं कि ये होगा जब यीशु मसीह आएगा तब ये बैटल होगा। एवरी डे, हर दिन, हर क्षण आपका शैतान के साथ बैटल है। गंदे विचार डालता है, गंदे थॉट्स डालता है। उसके थॉट्स पे जब आप मन लगाते हो तो शैतान की बातों पर मन लगाते हो। अगर आपके अंदर खुदा का वचन है तो उसी थॉट्स को उसी समय डिस्ट्रॉय कर दोगे। हालेलुया। अगर वो गोली चलाता है तो तुम बम चला दो। तुम्हारे पास इतनी पावर खुदा ने दी है। ये वचन शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, जिस वचन का हम इस्तेमाल नहीं करते, जिस वचन का इस्तेमाल नहीं करते। शैतान बहुत सारी बातें आके बोलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आता है, लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। क्यों? हमारे पास बुलेट्स ही नहीं है, केवल बंदूक है, केवल बंदूक है। और कुछ समझ नहीं आता, लास्ट में बंदूक भी फेंक देते हैं कि बंदूक से तो कोई चोट लग जाए, और बंदूक भी शैतान के पास आ गई। मतलब प्रार्थना भी छोड़ देते हैं। जब कुछ होता ही नहीं है, वचन पता ही नहीं, प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर बंदूक भी फेंक देते हैं। अब तो पीड़ा है, अब तो दर्द है, अब तो तकलीफ है, अब प्रार्थना भी छोड़ देते हैं। क्यों? कुछ तो होना ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं। शैतान कहता है अरे वाह, तूने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया। और वो यीशु से कहता है यीशु प्रभु देख तेरी सेना का यह योद्धा देख कितना कमजोर है, इसमें बंदूक भी नहीं है और इसमें गोलियां भी नहीं है, तूने इसको सेना में भर्ती कर रखा है। यीशु को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सरेंडर कर दे अपने आप को। नहीं, गढ़ों को ढा देने वाला सामर्थी प्रभु है, और वही सामर्थ उसने आपको प्रदान करी है। अब वो चाहता है कि आप जाए तो गढ़ों को ढा दे, गढ़ों को ढा दे। ऐसी सामर्थ उसने आपको प्रदान करी है, लेकिन इस सामर्थ को हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। आज परमेश्वर का वचन जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ भरपूरी से आएगी और आप खुदा की महिमा को देखेंगे। आज कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जाने, हाथ उठाएं। वेरी गुड। चलिए आज खुदा के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की मर्जी जानेंगे जो आपके जीवन के लिए। उसके लिए खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसके पद 16 से लेकर 21 तक। कोई मेरे लिए पढ़े।
अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आज अब परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में जानोगे। यहाँ पे 16 में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अगर किसी ने यीशु को केवल एक इंसान के रूप में स्वीकार किया था, तो अब ऐसा नहीं करना है। यीशु खुदा है, वो खुदा का बेटा है, उस पर विश्वास करना है। उसके बाद लिखा है, और साथ में जो चर्च के विश्वासी हैं, उनको भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यदि आप समझते थे, तो अब उनको भी शरीर के अनुसार नहीं समझना है। इस बात को यहाँ समझाया जा रहा है। और आगे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है। अब नई सृष्टि का मतलब क्या है? अब ये नई सृष्टि है, नई सृष्टि का मतलब क्या है? यदि मसीह में आने के बाद लोगों के विचार आपके प्रति यदि बदले बदले से आपको महसूस हो रहे हैं और बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। लोग अगर आपको ऐसा कह रहे हैं, अरे तुम तो मसीह में जाने से पहले बहुत अच्छे थे, हमारे साथ बैठते थे, दारू पीते थे, हमारे साथ बैठते थे, गाली गलौज करते थे, हमारे साथ बैठते थे, लड़कियां छेड़ते थे, सीटी बजाते थे, हमारे साथ बैठते थे, गंदी गंदी फिल्में देखने जाते थे, सब कुछ तुम करते थे। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम बदले बदले से नजर आ रहे हो। कुछ तो बदल गया है तुम्हारे अंदर। पहले तो जब तुम्हें बुलाए तब तुम आ जाते थे, अब तुम बुलाते रहते, तुम आते ही नहीं हो। क्या बात है? अगर इस प्रकार के विचार लोगों के आपके प्रति हैं, तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जो लोगों के विचार इस प्रकार के आपके लिए? हाथ उठाएं। वेरी गुड। मतलब कुछ लोग हैं जिनके प्रति लोगों के विचार ऐसे नहीं हैं। अगर लोगों के विचार इस प्रकार के आपके लिए नहीं है, तो इसका मतलब है अभी भी आपका उद्धार नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। अगर आपके प्रति लोगों के ऐसे विचार हैं, तो इसका मतलब आपका उद्धार हो चुका है। दो लोग मसीह में आए, जॉन भी आया और पीटर भी आया। दोनों आए मसीह में। एक तो क्रिश्चियन फैमिली से है और एक ब्राह्मण फैमिली से है। दोनों मसीह में आए, दोनों प्रभु में आ गए। एक तो बहुत ज्यादा बदल गया, जॉन जो है बहुत ज्यादा बदल गया, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। और पीटर जो है उसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आया। रेगुलर चर्च जा रहा है लेकिन कोई बदलाव ही नहीं आया, वचन को सुन रहा है, कोई बदलाव ही नहीं आया। अब पीटर कह रहा है, जॉन तुझको क्या हुआ? तुझको क्या हुआ? बचपन से मैं चर्च जा रहा हूं, बचपन से चर्च जा रहा हूं मैं, मेरे अंदर तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तुझे क्या हुआ? तेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? तू इतना बदल कैसे गया? अगर इस प्रकार के विचार उन दोनों लोगों के लिए अगर आपके हैं या उन दोनों के एक दूसरे के प्रति हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। अब नई सृष्टि का मतलब क्या है? नई सृष्टि का मतलब है कि आपका बोलना बदल जाएगा। हालेलुया। आप न्यू क्रिएचर हो, आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, आपका बोलना बदल जाएगा, आपका पहनना ओढ़ना बदल जाएगा, आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा।
पहले तो बीवी को गाली दे के आवाज लगाते थे, सुनाई नहीं दे रहा तुझे, फलाना 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 शब्दों से। अब बोल रहे हैं, अरे सुनती हो, कहां पर हो, मेरी शर्ट कहां रखी है, जरा एक बार बता दोगी? वो कहती है, अरे जाके ले लो ना। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूं। अब गुस्सा नहीं आएगा। अगर अब भी गुस्सा आ रहा है तो अब क्या हो, पुरानी सृष्टि, अभी नई सृष्टि नहीं बने। अगर आप नई सृष्टि बन गए तो आपके बोल चाल में बदलाव आएगा, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, आपके पहनावे में बदलाव आएगा। पहले तो आप महिलाएं जो थी, पहले तो लंबे लंबे गले के सूट पहना करती थी, ब्लाउज पहना करती थी, लेकिन अब मसीह में आने के बाद अब बड़े डिसेंट और अच्छे कपड़े पहनती हैं। अगर अभी भी लंबे लंबे गले के ब्लाउज आप पहन रही हो और शरीर के अंगों का प्रदर्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी भी आप क्या हो, पुरानी सृष्टि हो। यह पुरानी सृष्टि है। अगर इस प्रकार का जीवन, हम चर्च तो जा रहे हैं लेकिन बदल नहीं रहे। जॉन में तो बहुत सारे बदलाव आ गए, जॉन बदल गया, लेकिन पीटर में कोई बदलाव ही नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों चर्च जा रहे हैं, दोनों वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जीसस को समझने की कोशिश जो करी, जीसस की बातों को समझने की कोशिश जो करी, वो केवल जॉन ने करी। जॉन का एनकाउंटर हुआ जीसस के साथ, जॉन का एनकाउंटर हुआ जीसस के साथ। अगर आप में से किसी का यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ है तो आप मसीह में नई सृष्टि बनकर चलोगे। अगर आपका एनकाउंटर नहीं हुआ है, आप नहीं बदल पाओगे। शाऊल वो पुरानी सृष्टि था, वो रास्ते में जा रहा था, दमिश्क के रास्ते में अचानक यीशु के साथ उसका एनकाउंटर हो गया। यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, और जैसे यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, अब उसके बाद शाऊल बदला बदला सा नजर आ रहा था। जो पहले मारने वाला, काटने वाला, सताने वाला, अचानक से बदला बदला सा नजर आ रहा था। वो क्या था? शाऊल का नाम जब प्रभु ने पौलुस रखा, वो मसीह में नई सृष्टि बन चुका था। हालेलुया। जब आप नई सृष्टि बन जाओगे तो दारू पीने वाले लोगों के साथ नहीं बैठोगे। आप कहोगे, भाई आपकी संगति मुझे पसंद नहीं है। फोन भी आएगा, आप डिस्कनेक्ट कर दोगे, आप उठाओगे ही नहीं। अगर उठा लोगे, आप बोलोगे, भाई साहब मैं नहीं पीता, मैं नहीं आ रहा, आप जाओ। आप खुद समझदार हो जाओगे। अगर आप गलत चीजों के आदी हो, उनसे आप बाहर निकल जाओगे। एक मसीह ने एक बार मुझे कहा कि पास्टर जी, मसीह में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गए, बहुत बदलाव। मैंने कहा, अरे वाह, प्रभु का धन्यवाद, प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो। मैंने कहा, अच्छा क्या बदलाव है? क्या पहले मैं सिगरेट पीता था, अब मैं बीड़ी पीता हूं। अरे वाह, पहले मैं सिगरेट पीता था, अब मैं बीड़ी पीता हूं। इतने जबरदस्त बदलाव आ गए मेरे। पहले मैं पूरी बोतल पीता था, अभी मैं आधी बोतल पीता हूं। पहले अंग्रेजी पीता था, अब मैं देसी पीता हूं। पहले 1000 रुपए खर्च करता था, अब 200 रुपए में काम चल जाता है। अरे वाह, क्या बदलाव है, कितना अच्छा बदलाव है। और कह रहा है, मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया, मेरा जीवन बदल दिया। अरे वाह। ऐसे ही बहुत से मसीह कहते हैं, पास्टर जी पहले तो बहुत गालियां बकता था, अब तो कम कर दी मैंने कम कर दी मैंने, पास्टर जी कम कर दी गालियां मैंने। वाह रे वाह, कितना तगड़ा जबरदस्त बदलाव आया लोगों के अंदर। और कह रहे हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि है। ये नई सृष्टि है, ये पुरानी सृष्टि है, और पुरानी सृष्टि बनके नहीं चलना है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके जीवन में यीशु आएगा तो यीशु के अद्भुत काम होंगे, अद्भुत काम, और आपके जीवन में बदलाव आते चले जाएंगे, बदलाव। और ऐसे बदलाव आएंगे कि लोग बोलेंगे। जब भीतर से बदलाव आता है ना, तो बाहर भी दिखाई देता है। हालेलुया। जब भीतर बदलाव आएगा तो बाहर भी बदलाव दिखाई देगा। ये नहीं कि भीतर से तो बदल गए, मन से बहुत अच्छे हैं ये लोग, बहुत अच्छे हैं मन से, लेकिन मुंह से गालियां बक रहे हैं। अरे दिल के बहुत अच्छे हैं, अरे दिल के बहुत अच्छे हैं, अरे बड़ी चैरिटी करते हैं, बड़ा अच्छा मनुष्य है, बड़ी अच्छी महिला है, लेकिन मुंह से गालियां निकल रही हैं, बुराइयां निकल रही हैं। कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो अंदर बदलाव आएगा वो आपके बाहर दिखाई देगा। हालेलुया। लिखा है, कुछ भी छिपा नहीं जो खोला ना जाएगा। जब आपके अंदर खुदा का वचन जाएगा तो खुदा का वचन जो आपके अंदर काम करेगा वो बाहर सबको दिखाई देगा। हालेलुया। सबने यीशु की ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, वैसी सब आप में, आपके जीवन में परमेश्वर की ऐसी महिमा देखेंगे जैसे परमेश्वर की संतान की।
हालेलुया। आपके द्वारा ग्लोरी प्रकट होगी, आपके द्वारा अद्भुत काम होंगे। अगर यीशु का वचन आपके भीतर काम कर रहा है, यीशु का वचन आपके अंदर काम कर रहा है। मेडिसिन आप अंदर खाते हैं, रिजल्ट कहां दिखाई देते हैं? बाहर। पहले तो आप बिस्तर में पड़े हुए थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, मेडिसिन खा लिया, अब बल आ गया, अब आप उठ के चल रहे हैं। लोग कह रहे अरे वाह, दवाई तो असर कर रही है, अरे डॉक्टर अच्छा है, दवाई असर कर रही है, अरे इसको अनार का जूस पिलाओ, फिट हो जाएगा ये। अनार का जूस पिला दिया, अरे वाह, 2 दिन बाद उठ के खड़ा हो गया, अरे वाह, अनार के जूस ने काम किया, वही काम किया। अगर 2 दिन बाद भी नहीं उठा तो मतलब अनार के जूस ने भी काम नहीं किया और दवाई ने भी काम नहीं किया। वैसे ही वचन अंदर जा रहा है तो अंदर से बदलता है और वो बदलाव बाहर नजर आते हैं, बाहर नजर आते हैं। जब मैं मसीह में आया था, मैंने प्रभु को स्वीकार किया था, मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे। मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग के टाइम वो फोटो में लगा दूं। इतने लंबे लंबे मेरे बाल थे, मैं यहां से मेरा ये छिदा हुआ था, कान छिदे हुए थे। मैं बड़ा प्रोफेशनल डांसर बन के जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा था, पाप में जिंदगी थी मेरी। लेकिन जब मैंने प्रभु को स्वीकार किया तो प्रभु ने मुझे एक तरीके से एक जानवर से इंसान के रूप में तब्दील किया। क्योंकि मैं मनुष्य तो था, लेकिन मेरा हुलिया, मेरा पहनावा एक जानवर से कम नहीं था। यीशु ने पूरी तौर से बदल दिया और आज उसी मसीह का मैं सेवक हुआ, उसी की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु आपका धर्म नहीं बदलता, आपको ईसाई नहीं बनाता। यीशु आपका जीवन बदलता है। उसने मेरा जीवन बदला है, उसने मेरा जीवन बदला है। जब यीशु आपका जीवन बदलता है तो वो बदलाव बाहर नजर आते हैं। अब चर्च में विश्वासी आ रहे हैं, कह रहे हैं अरे मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं आपको क्या बताऊं मैं कितने दिन उपवास में रखता हूं। और उपवास रखने के बाद घर जाके पड़ोसियों को गालियां, गंदी गंदी गालियां, हमारे घर के आगे कूड़ा कैसे कर दिया तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। घर पहुंचते पुरानी सृष्टि और चर्च में आके हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। और वहां जाकर पड़ोसियों को गाली, घर वालों को गाली, पत्नी को गाली, पति को गाली, बच्चों को गाली। ये क्या है? यहाँ नई सृष्टि चर्च में और चर्च के बाद पुरानी सृष्टि नहीं। मसीह में हम नई सृष्टि हैं। और क्या लिखा है? पुरानी सब बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, पुरानी बातें सब बीत गई। जो पुराना जीवन था वो खत्म हो गया, बीत गया। पुरानी गलती हुई वो खत्म हो गई, यीशु ने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया यीशु ने, सारी पुरानी बातें बीत गई। अब आपके अंदर पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये मत बोलो कि कई लोग बोलते हैं मुझे याद मत दिलाओ, अगर मैं पहले जैसा हो गया ना, मैं पहले की तरह हो गया तो तुम्हें मैं बता दूंगा, जैसा मैं जवानी में था मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं 10 साल पहले था बता दूंगा। अरे क्या है, कौन थे 10 साल पहले यार? 10 साल पहले मैं गुंडा था, मैं बदमाश था, अब क्या हो गया? अब तो मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन याद मत दिलाओ, मैं फिर से पुरानी सृष्टि बन जाऊंगा और पकड़ के फिर मैं पिटाई करूंगा। ये क्या है? पुरानी सृष्टि नहीं बनना है, अब नई सृष्टि बनना है। इसलिए कहा पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब कुछ यीशु ने नया कर दिया है। तो आपका बोल चाल, आपका व्यवहार, आपका पहनना ओढ़ना, बात करना, सब कुछ नया हो, बदला बदला सा हो। मैंने एक बार एक पति पत्नी को बोला, आप लोग आपस में एक दूसरे को आप कह के बात किया करो, आप कह के बात करोगे अच्छा लगेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। तो मुझे पत्नी ने एक बार बोला, पास्टर जी पता है कि आप कहने में, पति नहीं बोला, आप कहने में ना पता अपनापन नहीं लगता, तू कहने में अपनापन लगता है, तू कहना अच्छा लगता है। मैंने कहा अरे वाह, वेरी गुड। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जान के उसका आदर करो। क्या दिक्कत है? बाहर हम लोगों को आप कह के बात करते हैं, सर आप कैसे हैं, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड इवनिंग, और अपनी पत्नी को हम आप नहीं कह पाते। वो कौन है? कोई अनजान व्यक्ति है और सर सर कह के आप कह के बात करे। और पत्नी को क्या कर रही है? वो सुबह उठ के खाना बना रही है, खाना पैक करके दे रही है, बच्चे संभाल रही है, घर में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, सब कुछ संभाल रही है, कर रही है। और घर में अगर कुत्ता बिल्ली पाला है तो उसको भी देख रही है, सारे काम कर रही है। और शाम को जब पत्नी वेट करती है पति का, पति आता है और पति जब आदरपूर्वक बात नहीं करता तो पत्नी का दिल दुख जाता है, अरे कैसे मुझसे बात कर, दिल दुखा दिया। नहीं, आपको समझना है, आदर दो अपनी पत्नी को, आदर दो अपने पति को, उल्टा सीधा नहीं बोलना है। अब हम मसीह में क्या है? नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है।
इस बात को समझना, मसीह में हम नई सृष्टि हैं, तो हमारे अंदर सब कुछ कैसा होना चाहिए? सब कुछ नया होना चाहिए। हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में, हमारे कामों में सब कुछ नया होना चाहिए। ये मत बोले मैं पहले जैसा था आज भी वैसा ही हूं। नहीं, कई लोग बोलते हैं भाई मैं तो देखो बड़ा खराब मनुष्य हूं, मैं जो बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं, चाहे बुरी लगे मुझे परवाह नहीं, मैं तो जो मुंह पे बोलता हूं, मैं तो शुरू से ऐसे ही हूं। ये पुरानी सृष्टि वाली बातें हैं। यीशु ने क्या बोला? वचन क्या बोलता? बोलो तो मानो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलते हो, और बोलो तो ऐसा बोलो कि तुम्हारा बोलना सलोना हो, अनुग्रह से भरा हो, नम्रता से भरा हो। आज हमारा बोलना ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं मैं तो ऐसा हूं, खरा हूं, मैं जो बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं, चाहे बुरी लग जाए। नहीं, यीशु ने आपको बुरा थोड़ी ना बनाया है कि किसी को बुरा कहने के लिए, बुरा बोलने के लिए बैठे हो। नहीं, लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार जिस चीज की, जिस बात की उस समय जरूरत है, वही बातें तुम्हारे मुंह से निकले, कोई गंदी बात ना निकले। आजकल गंदे गंदे चुटकुले भी मारे जाते हैं। कई दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, अब बैठ गए, महिलाएं भी कम नहीं है। मैंने तो बहुत महिलाओं को देखा, गंदे गंदे बहुत चुटकुले मारती है, गंदी गंदी बातों खूब हंसती है। पहले तो वो पुरुष थे, लेकिन मैंने बहुत सारी महिलाओं को भी देखा, वो भी कम नहीं है, उन पर हंस रही है। पड़ोसी ने कह दिया मसीहों को, मसीह बहनों को पड़ोसियों ने कह दिया, कोई गंदी बात बोल दी, वो ठा के ले लेगा, हाँ 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 हंस रही है, खुश हो रही है। क्यों? उनकी गंदगी में शामिल हो रही है। नहीं, पुरानी बातें सारी बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। बहुत सारी पत्नी अपने पति से आदर से बात नहीं करती। पति यहाँ सामने बैठा है, इतनी देर तो चिल्ला के बोलेगी, तुम्हें सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, कानों में दूर रेंग रही है, नहीं रेंग रही, सुनो मेरी बात। पति कहता धीरे बोलो, सामने ही बैठा हूं। अब और तेज ऊंची आवाज में, और उसके बाद पति को गुस्सा गुस्सा। अब पति गुस्से से बढ़ता जाए। अब पति का गुस्सा फूटा, उसने गुस्से में 4 की जगह 8 बातें बोल दी। फिर उसके बाद पत्नी रोने लग गई। क्यों छेड़ा भाई? जब बिजली के तार को हाथ लगाओ, करंट तो लगेगा ना, झटका लगेगा। क्यों छेड़ रहे हो? अच्छा खासा पति नॉर्मल बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, क्यों चिल्ला के बात कर रहे हो? सामने तो बैठा है, आराम से धीरे बात कर लो, तरीके से बात कर लो, क्यों चिल्ला रहे हो? कईयों को लगता है चिल्ला के बोलने से दबाव पड़ता है, दबाव, जोर पड़ता है, जोर, और पूरा जोर लगा देते हैं। और कई पति तो उठ के चले जाते, तू बोलती रहे, मैं जा रहा हूं। जब घर में आता हूं तू चिल्ला के बात करती है, मेरा कोई फायदा ही नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई पति भी ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदर पूर्वक बात करें। आप मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। आज हमारे अंदर भी सब कुछ नयापन होना चाहिए, सब कुछ नयापन होना चाहिए। अगर नयापन नहीं है तो काम नहीं चलेगा। नयापन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हो सकता है, आज बहुत सारे मसीह जो हैं, बहुत सारे मसीह जब चर्च जाते हैं, आज आप लोग भी चर्च में आए हैं और बहुत लोग वचन को सुनेंगे, तो वचन सुनते समय बहुत अलग सा एक अद्भुत परिवर्तन आएगा लोगों के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। जब परिवर्तन आता है तो मसीह लोग क्या करते हैं? परिवर्तन आने के बाद, मसीह में नई सृष्टि बनने के बाद क्या करते हैं? वो अपने घर जाते हैं, अगले संडे फिर आते हैं, वो वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, ऑफरिंग देते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। उसके बाद फिर अपने घर जाते हैं, अगले संडे फिर आते हैं, फिर से वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, ऑफरिंग देते हैं, वचन को सुनते हैं, और उसके बाद पास्टर को देखते हैं, टकटकी लगा के पास्टर को देखते हैं और क्या बोलते हैं? अरे 10 साल से मैं देख रहा हूं इस पास्टर को, 10 साल से प्रचार कर रहा है, 10 साल से अभी तक चर्च में पुराने लोग ही हैं, चर्च में इतने लोग ही हैं, नए लोग तो है ही नहीं। ये पास्टर कोई काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा, पुराने लोग ही हैं, नए लोग तो है ही नहीं। और बैठकर पास्टर पर दोष लगाते हैं, और बैठकर पास्टर पर दोष लगाते हैं। 10 साल से देख रहा हूं मैं, 15 साल से देख रहा हूं, उतने ही लोग हैं, बढ़ नहीं रहे, पास्टर कोई काम नहीं कर रहा है। इस तरह करके विश्वासी बोलना आरंभ करते हैं और दोष लगाना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई भी फायदा नहीं। अब मसीह में आने के बाद, जब आप मसीह में आके नई सृष्टि बन जाते हो, उसके बाद आपका अगला कदम होता है, नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम। आज मसीह में नई सृष्टि बनने के बाद आपको अगला कदम बढ़ाना है,
अगला कदम आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है। आगे बढ़ाना है अगला कदम, और अगला कदम आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए परमेश्वर का वचन खोले। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसके पद 20 को पढ़े, क्या लिखा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। यहाँ पे वचन बता रहा है हम मसीह के क्या है, हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के क्या है, राजदूत है मसीह के। वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं। हम क्या है, मसीह के राजदूत हैं। अगला कदम जो है वो मसीह के राजदूत बनने का है। ये नहीं कि मसीह में नई सृष्टि बन जाओ और बैठ जाओ। अगला कदम जो है एम्बेसडर बनने का है, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह का राजदूत बनना है। अब आप लोग मुझसे पूछे कि एम्बेसडर होते कौन है, सवाल करें, हाथ हिला के पूछे कि एम्बेसडर होते कौन है पास्टर साहब। अरे हाथ हिला के पूछे एम्बेसडर कौन होते पास्टर साहब। अरे वाह, देखो हाथ हिला के पूछ रहे पास्टर से हाथ हिला के पूछ रहे एम्बेसडर कौन होते हैं। अरे वाह, देखिए एम्बेसडर वो होते हैं जो अपने देश का किसी देश में जाके पूरी रीति से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं किसी देश में जाके। एम्बेसडर वो होते हैं। अगर मान लीजिए भारत का राजदूत है, भारत का राजदूत है, अगर वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका में जाके जो बातें वो बोलेगा तो मानो वहां के लोग विश्वास करेंगे ये बातें जो एम्बेसडर बोल रहा है, ये राजदूत बोल रहा है, ये इसके शब्द नहीं, ये भारत के शब्द हैं। ये राजदूत जो होता है एम्बेसडर, वो अपने देश की तमाम बातों को रिप्रेजेंट करता है, उस देश को रिप्रेजेंट करता है। मसीह के राजदूत बनने के लिए आपकी ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही एम्बेसडर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्रियां ले रखी है तो एम्बेसडर बनोगे, या आपको इंग्लिश आती है तो एम्बेसडर बनोगे। एम्बेसडर बनने के लिए केवल एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, वो चाहिए मसीह में नई सृष्टि। मसीह में नई सृष्टि होना जरूरी है। यदि मसीह में नई सृष्टि हो तो यही एक क्वालिफिकेशन है जो आपको एम्बेसडर बनाएगी। अगर मसीह में नई सृष्टि नहीं हो तो आप उसके राजदूत नहीं बन सकते, क्राइस्ट के एम्बेसडर नहीं बन सकते। और एम्बेसडर के बारे में मैंने बताया, जो एम्बेसडर होते हैं जब किसी देश में जाते हैं, उस देश में जाके वो उस देश को, अपने देश को, अगर भारत का एम्बेसडर राजदूत अगर अमेरिका में जाता है और अमेरिका में जाके कोई बात को बोलता है तो मानो उसके शब्द को लोग ऐसे विश्वास करेंगे जो एम्बेसडर कह रहा है वो भारत कह रहा है, वो भारत कह रहा है, भारत की ओर से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने शब्दों के द्वारा। तो उसके हर एक शब्द जो है उस शब्दों पर लोग विश्वास करेंगे कि ये भारत की बातें हैं और भारत इस बात को कह रहा है। एम्बेसडर का, राजदूत का ये काम होता है। और हर देश के राजदूत होते हैं, हर एक देश के राजदूत होते हैं और उनको भेजा जाता है अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, और लोग उनकी बात पर यकीन करते हैं। यदि मानिए भारत का राजदूत जो एम्बेसडर है वो किसी देश में जाके वहां पर अमेरिका की तारीफ करता है कि अमेरिका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, अमेरिका के लोग बहुत अच्छे हैं, तो लोग क्या विश्वास करेंगे? लोग इस बात पर विश्वास करेंगे ये जो एम्बेसडर बात बोल रहा है, राजदूत बात बोल रहा है, ये केवल ये नहीं बोल रहा, पूरा भारत मानो ये बात बोल रहा है, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक व्यक्ति, एक जो राजदूत है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात को समझना, एम्बेसडर वो होते हैं। और यदि कोई वही एम्बेसडर अमेरिका में जाके दारू पी के कहीं सड़क पे पड़ा होगा तो लोग क्या बोलेंगे? भारत देखो गिरा पड़ा है। भारत का एम्बेसडर जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दारू पी के कहीं पे पड़ा हुआ है सड़क पे, तो क्या बोलेंगे? देखो भारत गिरा पड़ा है। यानी वो जिस देश को रिप्रेजेंट कर रहा है लोग उसको देख रहे हैं और उस पर बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि जो वो कह रहा है वो भारत की बातें कह रहा है। क्योंकि भारत सरकार ने एक व्यक्ति को, एक राजदूत को अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए एक देश में भेजा, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक था, इसीलिए उसको भेजा ताकि जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करे। अब वही एम्बेसडर, वही राजदूत जो है जाके वहां पर दारू पी के सड़क पर झूम बराबर कर रहा है, बोतल सर पे रख ली, झूम बराबर कर रहा है और गिर रहा पड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? देखो मानो भारत झूम रहा है,
वो एम्बेसडर जो है वो इस बात को करके अपने देश को बदनाम करवाएगा, उसका देश बदनाम होगा, उसके देश का अपमान होगा, उस एम्बेसडर की वजह से अपमान होगा और देश बदनाम होगा। आज अगर कोई फॉरेनर्स भारत में आता है, उन फॉरेनर्स के साथ कोई मिसबिहेव करता है, गलत उनके साथ हरकत करते हैं, उनको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो अपने देश में जाके वो क्या बोलते हैं, इस देश के नागरिक जो है अच्छे नहीं हैं, ये देश अच्छा नहीं है, ये देश जो है ये सुरक्षित नहीं है, जहाँ जाएंगे तो लोग अच्छे नहीं हैं, वो छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और देश की बदनामी होगी, देश की बदनामी होगी। इस बात को समझना है। इसीलिए एम्बेसडर जो होता है उसका काम होता है इस प्रकार का काम करना। और वैसे ही जो हम लोग हैं, हम मसीह के क्या हैं, राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के एम्बेसडर हैं, हम मसीह के एम्बेसडर हैं। और यदि मसीह का जो एम्बेसडर है, मैं फिर बता रहा हूं, मसीह का एम्बेसडर है, वो जो बात बोलेगा, वो जो बात बोलेगा, हम क्राइस्ट के एम्बेसडर हैं, वो जो बात बोलेगा, हम जो बात बोलेंगे, तो मानो वो बात कौन बोल रहा है, मसीह बोल रहा है। जो हम बोलेंगे मानो उस बात को मसीह बोल रहा है। जैसे वो एम्बेसडर बोलता है तो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जो बात हम बोलेंगे हम मसीह को रिप्रेजेंट करेंगे। हम मसीह के एम्बेसडर हैं, हम मसीह के एम्बेसडर हैं। नई सृष्टि बनने का जो अगला कदम है वो यही एम्बेसडर बनना, मसीह का राजदूत बनना। और हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड में, लोगों के सामने। और जो हम बोलेंगे मानो वो बात कौन बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है। और लोग उस बात पर बिलीव करेंगे। अगर किसी को भारत से मिलना है, भारत के बारे में जानना है अमेरिका में, तो वो क्या करेगा, वहां के एम्बेसडर से मिलेगा और उससे मिलेगा, उससे मिलकर बात करेगा। और वो जो है भारत के विषय में उसको बताएगा और सिखाएगा कि भारत ऐसा है, भारत की खूबसूरती ऐसी है, भारत में इस तरह के लोग रहते हैं। वो सारा कल्चर, सारी बातें भारत की बताएगा और समझाएगा, और वो उसके द्वारा मानो भारत से मिल रहा है। वैसे जो मसीह के एम्बेसडर है, राजदूत है, जब हम जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, ये लोग हमसे मिलते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो मानो हम मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। और अगर वैसे ही मसीह का जो एम्बेसडर है, मसीह का जो राजदूत है, अगर दारू पी के सड़क पे पड़ा होगा या गाली गलौज कर रहा होगा, तो लोग क्या बोलेंगे, ये मसीह लोग हैं, छूटते बोलेंगे ये मसीह लोग हैं, ये मसीह का एम्बेसडर है, ये राजदूत है, ये तो गाली गलौज दे रहा है, तो मतलब ये ऐसा कर रहा है। तो वो यानी वो उसके शब्द जो है मानो यीशु के शब्द हैं। हमारी एक गलती हमारे प्रभु को बदनाम करवा देती है, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं, हम एम्बेसडर हैं उसके। जो हम बोलेंगे मानो वो बात यीशु बोल रहा है। ये एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर पूरी तौर से रिप्रेजेंट करता है अपने देश को, अपनी कंट्री को। वैसे ही हम लोग मसीह के एम्बेसडर हैं। जो जितने विश्वासी हैं, हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है, जिसने अपने पापों की क्षमा का बपतिस्मा लिया है, उसने मसीह को पहन लिया है। जब मसीह को पहन लिया है तो तुम में क्या दिखेगा, मसीह दिखेगा। अब मसीह की जगह कुछ और दिख रहा है तो मतलब गड़बड़ी है और हमारे प्रभु की बदनामी है। यह ध्यान रखना, हम मसीह के एम्बेसडर हैं और हमारा काम है मसीह को रिप्रेजेंट करना और मसीह को लोगों के सामने प्रस्तुत करना। इस बात को समझें। वैसे जो एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर के जीवन में यीशु हमेशा परमेश्वर चाहता है, तो मसीह का राजदूत होता है, उसका काम है कि वो हमेशा मसीह को प्रेजेंट करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर होता है, किसी डॉक्टर की मेडिसिन आपने खाई, कोई बीमारी थी आपको, वो ठीक हो गई, आपके जीवन में, आपके शरीर में हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, आप क्या करोगे, कोई बीमार होगा तो 4 लोगों को बताओगे, अरे उस फलाना डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके पास जाके इलाज करवाएं। मैं भी ठीक हुई, मेरा पति भी ठीक हुआ, ये मेरे परिवार के लोग भी ठीक हुए, मैंने जिनको बताया वो भी ठीक हुए, तो आप भी जाओ, बहुत अच्छा डॉक्टर है। वैसे जब मसीह को आपने जाना तो आपको समझ आया मसीह हमारा कितना अच्छा प्रभु है। वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वही सृष्टि करता है, वही है जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया। जब आप जानते हो, विश्वास करते हो और यीशु कितना अच्छा है, अच्छा चरवाहा है, एक अच्छा प्रभु है, एक अच्छा गुरु है, एक अच्छा पिता है, जब आप जानते हो तो लोगों को आपको बताना है, लोगों को बताना है। अब मसीह में नई सृष्टि हो, अब सृष्टि के बाद अगला कदम जो होता है वो होता है एम्बेसडर बनने का। आज बहुत सारे लोग जो है एम्बेसडर नहीं बन रहे, और बन गए तो बैठ गए चर्च में एम्बेसडर बन गए। नहीं, मसीह के आप एम्बेसडर हो, चर्च में आपको तैयार किया जाता है, आपको रेडी किया जाता है ताकि आप बाहर जाके मसीह को रिप्रेजेंट करें, आप मसीह को रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने। ये एम्बेसडर का काम होता है और आप मसीह के राजदूत हो। कोई इसके लिए, मैंने फिर बोला, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा नहीं बाइबल की बहुत अधिक नॉलेज होनी चाहिए,
ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, कोई भी फालतू की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक क्वालिफिकेशन चाहिए मसीह को, वो क्वालिफिकेशन चाहिए कि मसीह में आप नई सृष्टि हो। हालेलुया, मसीह में आप नई सृष्टि हो। केवल एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई दूसरी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान देना। और साथ में जो है, ऐसा नहीं कि जब मसीह के हम एम्बेसडर बन गए, मसीह के एम्बेसडर बन गए तो हमारे जीवन से कोई दूसरा व्यक्ति रिप्रेजेंट हो, कोई दूसरा व्यक्ति प्रेजेंट हो, इससे हम यीशु को बदनाम करवा देते हैं। संसार में क्या बोला जाता है जब बच्चे गलत काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? इनके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं होगा, इनके माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं करी होगी, इनके माँ बाप की कमी है। वैसे ही मसीह लोग जब कोई गलत काम करते हैं तो हमारे प्रभु की बदनामी होती है। हम मसीह के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। 2 एम्बेसडर थे जो मिलने गए एक व्यक्ति से और उसका जीवन बदल गया। उसके लिए खोले प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 3 उसके पद 4 को पढ़े, क्या लिखा है? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 3 पद 4 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वहां इस प्रकार लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ, ध्यान से सभी लोग खोल ले, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, यीशु की ओर देख। ऐसे लिखा है? हमारी ओर नहीं, ध्यान से दोबारा पढ़े, क्या लिखा है? हमारी ओर देख। क्या लिखा है? हमारी ओर देख। पक्का यही लिखा है? जी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, यीशु की ओर देख। हमारी ओर देख। क्या बोला? हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। अरे वाह, पतरस में इतना घमंड पतरस में कह रहा हमारी ओर देख। आजकल के मसीह होंगे, आजकल के मसीह अगर इस बात को पढ़े जाने तो क्या बोलेंगे? ये घमंडी है। अरे पीटर, तू कितना घमंडी है रे, तू कितना घमंडी, तू कह रहा हमारी ओर देख। तू कौन है? सब कुछ तो प्रभु है। तू कौन है? तू कौन है? तू ऐसे कैसे कह सकता? यहां क्या कह रहा है? क्राइस्ट का एम्बेसडर पीटर एंड जॉन, वो दोनों जब सुंदर नामक फाटक पर गए, लंगड़ा भिखारी वहां बैठा हुआ था और ये उसकी ओर देखने लगे और वो भी इनकी ओर देखने लगा, इस उम्मीद से, कुछ पाने की आशा से कि कुछ मुझे इनसे मिलेगा। लेकिन यहां पर पतरस ने क्या बोला? तू ध्यान से हमारी ओर देख। लोग बोलते हैं यीशु की ओर देख। ये एम्बेसडर क्या कह रहा? हमारी ओर देख। हम मसीह के राजदूत हैं और ये बोलने की हिम्मत केवल मसीह के राजदूतों में होती है, एम्बेसडर में होती है, जो बोले हमारी ओर देख। इमेजिन करो, आप अन्य जाति लोगों को बोलोगे कि भाई यीशु की ओर देखो, वो कहां देखेगा? वो एक फिल्म देखेगा, दया सागर वाली फिल्म जिसमें यीशु का कैरेक्टर प्ले किया था, उसको देखेगा, अरे ये यीशु है। किसी सेलिब्रिटी को देखेगा जिसने यीशु का रोल प्ले किया है, एक्टर ने, और उसको देखना शुरू कर देगा। यीशु की ओर देख। कहां देखूं? कहां यीशु? ये कह रहा है हमारी ओर देख, हम तुझे यीशु दिखाएंगे। हालेलुया। और ये बोलने की सामर्थ और ये ताकत केवल एम्बेसडर में होती है और किसी में नहीं, और कोई बोल ही नहीं सकता। और इन्होंने बोला हमारी ओर देख। पतरस कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है तू हमारी ओर देख। आज अगर पास्टर कह दे कि तू मेरी ओर देख, अरे पास्टर घमंडी है, क्या बात बोल रहा है? पास्टर कह दे, अरे यीशु के नाम से चंगाई तुम पे रिलीज हो रही है, मैं कर रहा हूं। अरे पास्टर कैसे कह रहा? मैं कर रहा हूं। कैसे कह रहा है? पौलुस कहता जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं क्यों? सामर्थ वो दे रहा है। ये बोलने की ताकत केवल एम्बेसडर में होती है, राजदूत में, कमजोर लोगों में नहीं, नागरिकों में नहीं, केवल एम्बेसडर के अंदर ये ताकत होती है और किसी में नहीं। आज दुष्ट आत्माओं को फेस टू फेस बात करें, कमांड करें, बीमारियों को कमांड करें। आप एम्बेसडर हैं, मसीह के राजदूत हैं, किस बात का डर है आपके अंदर? कमांड करें। आपके द्वारा यीशु दिखेगा। इनके द्वारा उस लंगड़े भिखारी को यीशु दिखा। हालेलुया। और इन्होंने क्या बोला देखकर? इन्होंने बोला देख, हमारे पास गोल्ड तो नहीं है, सिल्वर भी नहीं है तेरे को देने के लिए, गोल्ड सिल्वर तो नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसी वक्त ये उछल गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने द्वारा यीशु को प्रकट किया। अपने द्वारा आज आपके द्वारा मसीह प्रकट होगा। कुंथियों में लिखा है हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु का मंदिर हम है, तो यीशु कहां दिखेगा? मंदिर के बाहर दिखेगा, उस फिल्म में दिखेगा, वो फलाना पास्टर में दिखेगा। हम सब में जो मसीह है, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति में यीशु दिखाई देगा, हम में दिखाई देगा। और यूहन्ना ने, पतरस ने उस
लंगड़े भिखारी को यीशु को दिखा दिया, यीशु को दिखा दिया और उन्होंने यीशु को देखा, यीशु को देखा। ये बोलने की ताकत केवल एम्बेसडर में होती है। आज विश्वासियों को कुछ पता ही नहीं है। कई सारे विश्वासी बोलते हैं पास्टर ऐसे कैसे कह रहा है, ऐसे कैसे कह रहा है। पौलुस कह सकता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्यों? सामर्थ तो वो दे रहा है। लोग बोलेंगे अरे पौलुस भी घमंडी था, पतरस भी घमंडी था, यूहन्ना भी घमंडी था, सब घमंडी थे। अगर कोई नम्रता से भरा है तो बोलेगा प्रभु आप करेंगे इनके लिए, प्रभु आप ही कर सकते हैं इनके लिए। यीशु ने बोला जाओ 70 चेलों को आदेश दिया, जाओ जाके दुष्ट आत्मा निकालो, जाओ मैं तुम्हें अधिकार दे, जाओ दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो। वो गए, करके आए। यीशु ने क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और मैं चंगाई दूंगा, मैं छुटकारा दूंगा। ठीक है। यीशु ने बोला जो काम मैंने किया उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। क्या करोगे? तुम करोगे। यीशु ने ये क्यों नहीं बोला मैं करूंगा, मैं करूंगा? ये क्यों नहीं बोला? बोला जो काम मैंने किया उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे, तुम करोगे। मेरे बेटे और बेटियों तुम करोगे वो काम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम मसीह के एम्बेसडर हो, उसके राजदूत हो, तुम्हारे पास अधिकार है, अथॉरिटी है। तुम्हारे द्वारा यीशु दिखाई देगा। तुम प्रार्थना करो चंगाइयां रिलीज होंगी, तुम प्रार्थना करो तुम्हारे द्वारा अद्भुत काम होंगे, तुम प्रचार करो लोगों का हृदय बदलेगा, क्योंकि तुम मसीह के राजदूत हो। किसी की क्या ताकत कि तुम्हें परेशान कर दे, दुष्ट आत्माएं परेशान कर दे, शैतानी आत्माएं परेशान कर दे, बीमारी परेशान कर दे, कोई ताकत नहीं है। तुम में मसीह दिखाई दे रहा है। वी ऑल आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के एम्बेसडर हैं और मसीह हमारे द्वारा प्रकट होगा। आज इस बात को जाने, पतरस ने, यूहन्ना ने उस लंगड़े भिखारी को यीशु को दिखा दिया। आज यीशु हमारे द्वारा दिखेगा। लोगों को कोई तुमसे बात करता है, पहली सदी की कलीसिया में जब पूरे दुनिया में कुछ होता था सारे उठा के चर्च में आ जाते थे प्रेरितों के पास, और प्रेरित जो है उनसे बातें किया करते थे और उनको बोला करते थे और उनके जीवन में काम होते थे। ये कैसे होते थे? क्योंकि उनके द्वारा मसीह दिखाई दे रहा है, उनके द्वारा दिखाई दे रहा है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और यीशु हमारे द्वारा दिखेगा। आज ये बोलने की ताकत, ये कॉन्फिडेंस केवल एम्बेसडरों में होती है। कई साल पहले एक दुष्ट आत्मा को जब मैं किसी एक बहन में से निकाल रहा था तो निकालते समय पवित्र आत्मा ने मुझसे उस समय कहा कि तू उसकी आंखों में आंखें डाल के देख, तू इसकी आंखों में आंखें डाल के देख। ये नहीं बोला प्रभु ने कि मैं इसकी आंखों में आंखें डाल के देखूंगा, मुझे बोला तू इसकी आंखों में आंखें डाल के देख। और मैं देखने लगा, वो मेरी आंखों को देख के आंखें बंद करने लगी दुष्ट आत्मा, वो चिल्लाने लगी। मैंने कहा देख मेरी आंखों में देख। वो नहीं देख पा रही, कह रही तेरी आंखों में आग जल रही है, आग। मैं कैसे देखूं आग जल रही है? इस मंदिर में कौन दिखाई दे रहा था उसे? यीशु दिखाई दे रहा था। इन आंखों में उस यीशु की आग दिखाई दे रही थी। हम मसीह के एम्बेसडर हैं, हम क्राइस्ट के एम्बेसडर हैं। आप अथॉरिटी से भरे हुए हो, अधिकार से भरे हो। इस अधिकार का इस्तेमाल करें। यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत आशीष को देगा। और आज हमने जाना हम मसीह के राजदूत हैं, हम उसके एम्बेसडर हैं और हमारा काम है मसीह को रिप्रेजेंट करना। और हम मसीह में नई सृष्टि है। पुरानी बातें और सब बातें नहीं हो गई। आज सब कुछ पुरानी बातें बीत गई हैं, अब आप में मसीह दिखाई देगा। इसीलिए मसीह में नई सृष्टि बनने का अगला कदम है एम्बेसडर बन के लोगों को बताना यीशु के बारे में, बताना यीशु के बारे में। पास्टर पे दोष लगाना नहीं, पास्टर साहब पुराने लोग ही हैं, इतने ही लोग हैं, आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? वो आपका काम है। भेड़े ही भेड़ों को जन्म देती हैं, आपका काम है जाए सुसमाचार का प्रचार करें, प्रचार करें ताकि आत्माएं बचाई जाए। आप सबके जीवन से यीशु काम करेगा। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे उसके जीवन में काम होगा, उसको वचन का प्रचार करोगे उसके जीवन में काम होगा, क्योंकि आप मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वसामर्थी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस अद्भुत संदेश के लिए। मेरे परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपने अपने बच्चों से बात करी और मेरे परमेश्वर आपने बता दिया राजा कि हम आपके प्रभु राजदूत हैं। आपके सभी बच्चे प्रभु आपके राजदूत हैं, वो एम्बेसडर हैं क्राइस्ट के। और प्रभु आपने बता दिया कि तुम्हारे द्वारा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा काम करूंगा, क्योंकि तुम मेरा मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूं। मेरे परमेश्वर आज अपने बच्चों को अधिकार से भरे, जो अधिकार आपने दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करने की सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के संदेश को प्रभु जितने लोगों ने प्रभु सुना और जितने लोग सुनेंगे वो सब यीशु आपके नाम से आशीषित हो जाएं।
और आपकी अद्भुत महिमा उनके जीवन में हो मेरे परमेश्वर। अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ और कमजोर महसूस ना करें, वरन अपने आप को बलवंत और शक्तिशाली प्रभु मनुष्य महसूस करें राजा, क्योंकि आपके बच्चे कमजोर नहीं होते, आपके बच्चे शक्तिशाली और मजबूत होते हैं। मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं, आपने अपने बच्चों को स्पर्श किया और छुआ प्रभु और आशीष दी। आपका विशेष धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।